लेकिन वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ के माध्यम से भगवान को अयोध्या में प्रकट कर दिया। कौन सा यज्ञ हुआ था? पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ से क्या अग्निदेव ने प्रसाद रूप में दिया? हविष्यान्न। हविष्यान्न कहते हैं, जैसे प्रमाण के लिए वो हविष्यान्न में जो प्रसाद मिला था वो प्रमाण मिलता खीर थी। क्या थी? खीर। आपके राजस्थान में क्या बोलते हैं उस पदार्थ को? खीर कहते होंगे। खीर। वैसे हविष्यान्न साकल्य को कहते हैं, जो देवताओं को खिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हविष्यान्न कहते हैं। लेकिन यज्ञ भगवान ने, अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्निदेव ने वो चरु करके, चरु हाथ में लिया और वो दशरथ जी महाराज को दिया, वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में। अब एक बात मैं और कह रहा हूं कि खीर ही क्यों दी? प्रसाद में तो भाई केवल खीर नहीं होती, प्रसाद तो रोड बटता है, लड्डू, मालपुआ, खीर भी प्रसाद में, और भी विभिन्न प्रकार के प्रसाद होते हैं। लेकिन यहाँ प्रसाद में खीर। खीर क्यों? खीर में 3 तत्व होते हैं, 3 तत्वों से खीर बनती है। खीर के लिए चावल आवश्यक है, खीर के लिए दूध भी आवश्यक है, और खीर के लिए शर्करा मानी शक्कर, शर्करा खांड जिसको कहते हैं, शर्करा ही बोलते होंगे, वो आवश्यक है। बोलो 3 पदार्थ जरूरी है कि नहीं? तभी तो खीर बनेगी। अच्छा, दूध डाल दो, चावल डाल दो और शर्करा, खांड, यदि शक्कर आपने नहीं डाली तो खीर में स्वाद नहीं रहेगा। और लोग यही कहेंगे खीर तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, अरे जिनको डायबिटीज ज्यादा हो जाती है वो भी कहते हैं शुगर फ्री तो डाल दो। अरे खीर बनी है, इसमें शुगर फ्री डालो भाई, तब तो खीर है नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब है मिठास का एक अलग आनंद है। क्यों है कि नहीं? मिठास की जरूरत पड़ती है। भोग चाहे जितने प्रकार के व्यंजन बनाओ, 56 प्रकार के व्यंजनों में सबसे ज्यादा व्यंजन मीठे बनते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करो, माताएं जानती हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या मीठे व्यंजनों की होती है कि नहीं होती है? मीठे व्यंजनों की सबसे ज्यादा, क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है। बोलो है पसंद कि नहीं? भगवान को क्या पसंद है? मीठा पसंद है। आप लोगों को भी मीठा पसंद है, लेकिन आजकल डॉक्टर कहता है मिठाई कम खाना। सबसे पहले डॉक्टर एक ही हिदायत देता है, आप कोई भी बीमारी लेकर के जाओ डॉक्टर के पास, वो कहेगा कि मीठा कम खाना। क्यों? देवताओं को सबसे ज्यादा पसंद मीठा, भगवान को सबसे ज्यादा पसंद मीठा। प्रसाद ज्यादातर मीठे का ही भोग लगता है। क्यों वही लगता क्यों? मुझे ऐसा लगता है देवताओं को नहीं रोका जाता है, भगवानों को नहीं रोका जाता है। क्यों भगवानों को रोका जाता है? क्या नहीं रोका जाता है? मुझे ऐसा लगता है इंसानों को इसलिए रोका जाता है क्योंकि इंसान मेहनत कम करता है और मिठाई खाता जाता है। तुमसे इससे अर्थ ये है कि भगवान मंदिर में ही नहीं बैठा है, बहुत काम करता है भगवान। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बैठा रहता है, ये काम बहुत करता है। समझ गए हो कि नहीं? ये तुम्हें केवल दिखाई दे रहा है कि बैठा है, बैठा नहीं है वो। आज राजल देशर में बुलाया तुमने तो वो चला आया दौड़ा। क्यों भाई चलाया? बीकानेर में किसी ने बुलाया, वहां चला गया वो। फिर चुरू में किसी ने बुलाया, वहां चला गया वो। फिर जयपुर में बुलाया तो वहां चला गया वो तो जाता ही रहता है। रात्रि को 12 बजे कोई रोया है, बुलाया तो वो दौड़ के पहुंच जाता है। बोलो पहुंच जाता है कि नहीं? 2 बजे किसी को कष्ट है भक्त को और उसने पुकार दिया तो 2 बजे रात्रि को भी पहुंच गया। वो कितना व्यस्त है, कितना बिजी है। कैसे मानते हो कि बैठा रहता है मंदिर में? वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बैठा रहता है।
उस कितना वर्क कोई करता नहीं है, उस कितनी चिंता। तुम कहते हो महाराज चिंता से डायबिटीज हो जाती, चिंता, उस कितनी चिंता है किसी को, जल्दी बोलो, बोलो है चिंता। मैं कहता हूं मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, गणेश जी को सबसे ज्यादा लड्डू प्रिय हैं, लेकिन डॉक्टर से कहो डायबिटीज है क्या उनको, बोलो जल्दी। तुम्हें लगता है कि गणेश जी बैठे बैठे लड्डू पाते रहते हैं, बैठे बैठे लड्डू पाते, कितने व्यस्त हैं गणेश जी से पूछो। ये विद्वान जानते हैं, जब आवाहन करते हो तब चले आते हैं। बोलो कितनी आबादी है अपने भारत की, हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सनातनियों का देश है भारत, बोलो है कि नहीं। और दुनिया में जितने भी पहुंचे हैं भारत से ही सनातनी पहुंचे हैं, बोलो पहुंचे कि नहीं दुनिया में। लेकिन सबसे ज्यादा सनातनी कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, बोलो रहते हैं कि नहीं रहते हैं। लेकिन अगर भारत का कोई सनातनी अमेरिका में भी रहता है तो उसने आवाहन किया, क्योंकि प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, अगर आवाहन किया तो गणेश जी को जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है, बोलो तुरंत जाना पड़ता है। तो कितने बिजी हैं, कितने व्यस्त हैं। तुमको लगता है कि बैठे बैठे लड्डू पाते रहते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्यों ये बीमारियां घेर रही हैं, इसलिए कि तुम सब श्रम से दूर हो गए हो, मेहनत से दूर हो गए हो, बोलो हो गए हो कि नहीं। श्रम नहीं करना चाहते हो, श्रम से दूर हो जाओगे बीमारियां घेर लेंगी, और श्रम करना शुरू कर दोगे तो बीमारियां दूर होने लगेंगी, होने लगेंगी कि नहीं। ये हमारे साथ में ये बालक है ना, इसने योग का प्रशिक्षण, योग का आचार्य, इसने सीखा है योग, सुबह सिखाता है यहाँ 6:30 से 7:30 तक, ये मेरे साथ ही चलता है। क्यों चलता है, 1 घंटे का टाइम मैं हर जगह इससे कहता हूं कि तुम कोई आए ना आए तुम तो अपना काम करो। क्यों, ये सीखो, योग से जुड़ो, बीमारियां दूर होंगी। बहुत व्यस्त हो कोई बात नहीं, 30 मिनट का योग घर के अंदर कर लिया करो, लेकिन सीखो तब ना, जब मतलब ही नहीं आता